रामचरितमानस की चौपाइयाँ होती है उसके साथ साथ हमें अर्थ भी पढ़ना जरूरी होता है क्या? जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों। तो आप सभी पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे प्रभु श्री राम और हनुमान जी की बहुत ही कृपा हम सब पर होती है, क्योंकि इस कलयुग में नाम जप का बहुत ही महत्व माना गया है। तो आप सब लोग भी नाम जप करिए, श्री राम का नाम लीजिए, प्रभु श्री राम को याद करिए और हनुमान जी की शरण में जाइए और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हमें केवल सत बुद्धि दे, सत मार्ग पे चलें, सत कर्म करें, पाप कर्म ना करें। बस यही भगवान से प्रार्थना आप लोग करिए। ये धन दौलत क्या हम लोग साथ में लेके जाएंगे? नहीं, लेकिन आज के युग में ये भी जरूरी है, धन दौलत भी। लेकिन भगवान से क्या मांगना कि हमें धन दौलत दे दो। मेहनत करिए, धन दौलत तो अपने आप ही मिलिए, और साथ में सत्कर्म करिए। किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। सबके लिए प्रेम भाव रखो, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो, सबके लिए प्रेम भाव रखो। जैसे कोई भी इंसान है तो वो आपसे बहुत ही घृणा करता, बहुत ही नफरत करता है, लेकिन आप उसके लिए प्रेम भाव रखो। वो चाहे जैसा भी हो, उसके पाप कर्म है, उसे आगे चल के भुगतना पड़ेगा। आप अगर उसके लिए प्रेम भाव रखोगे, आप सत मार्ग पर चलोगे, तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, आपको सुख प्राप्त होगा, आपका कल्याण होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस में जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ होती है उसके साथ साथ हमें अर्थ भी पढ़ना जरूरी होता है क्या? तो इन सब सवालों के जवाब हम आप लोगों को देंगे, लेकिन जवाब देने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करिए जिसमें लिखना जय श्री राम, जय हनुमान। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों को दें तो आप लोगों को पहले से पहले वो प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि चौपाइयों के साथ अर्थ पढ़ना जरूरी है क्या? रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है? तो जो रामायण है वो त्रेता युग में लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि द्वारा, वो भी संस्कृत भाषा में। और जो रामचरितमानस है वो कलयुग में ही लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, वो भी अवधी भाषा में। तो आपको अगर उचित लगता है अर्थ पढ़ना तो आप लोग अर्थ भी पढ़िए। अगर आप लोग अर्थ पढ़ेंगे ना रामचरितमानस में, अगर आप लोग अर्थ पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों को पूरा मतलब समझ में आएगा विस्तार पूर्वक। अगर आप लोग केवल चौपाई 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 पढ़ते हैं तो आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा। अगर आप लोगों के पास समय है तो कोशिश यही करिए कि अर्थ के साथ साथ ही चौपाइयाँ पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के पास समय नहीं होता है कि चौपाइयाँ पढ़ें, लेकिन क्या ज़रूरी है, ज़्यादा समय नहीं है, एक चौपाई पढ़ो। माना तो यही गया है कि दिन भर में मतलब 5 चौपाई आपको पढ़नी है। इतना सा समय आप लोग निकाल लो कि 5 चौपाई रोज़ पढ़ो। आप नहीं समय है तो एक भी चलेगी, एक चौपाई पढ़ लो, लेकिन अर्थ के साथ साथ पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो मानना यही है, फिर जैसी आपकी मर्जी। जो नियमित रामचरितमानस का पाठ करते हैं उन पर प्रभु शिव जी की कृपा बनी रहती है, प्रभु श्री राम जी की कृपा बनी रहती है, प्रभु हनुमान जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। और रामचरितमानस का पाठ करने से किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा आपके घर में सकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ेगा और कोई भी बाधाएं आपके कार्य में नहीं आएगी। रामचरितमानस का पाठ करने से आप जो भी कार्य करेंगे सफल हो जाएंगे। लेकिन यही नहीं केवल रामचरितमानस का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया और हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, अगर आपने ये सब पाठ आप लोग कर रहे हैं, अगर बुरे काम कर रहे हैं, कोई भी कर्म अच्छे नहीं कर रहे या किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने इतनी पूजा पाठ की, हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हमारे घर में तो ये है, विपत्ति आ गई या कोई संकट आ गया। सत्कर्म करो, किसी के भी साथ बुरा मत करो, आपको फल प्राप्त जरूर होगा।
और अवश्य प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अगर आप रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या श्री राम जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं, या हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं, तो नाम जप करना ना भूलें। क्योंकि हमने आपको कितनी बार बताया है कि बिना नाम जप के कोई भी कार्य आपका सफल नहीं होगा, कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं होगी। खास अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको प्रभु श्री राम जी की गुणगान जरूर करना है, राम स्तुति जरूर करनी, नाम जप जरूर करना है, एक माला जरूर करनी है। माला नहीं है तो हाथ से कर लो, सीताराम सीताराम सीताराम, मतलब सीताराम का नाम जप जरूर करना है अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो तो आपको प्रभु श्री राम जी की भक्ति भी करनी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम जी का नाम जप जरूर करना पड़ेगा, इसलिए आप नाम जप करते रहिए। तो उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई भी भक्ति से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी प्रश्न हो आपका, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।